चेयरमैन गिरीश ने अपनी चिन को पकड़ा और सभी का इंट्रोडक्शन खत्म होने का इंतजार किया। मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके दोनों बच्चों ने एक ही समय में सिल्वर लीफ अटेंड किया है। उसने चाय के सिप लेने से पहले कहा, टेक्निकली तरीके से उनकी एक ही बेटी है। कृति परमार ने अपने पापा को सही करते हुए कहा। वो ये देखकर निराश हो गई कि अवंतिका को रवीना सिंघानिया का लुक विरासत में मिला है। हालांकि वो उसके पापा जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन हाँ, अपनी माँ से उसकी शक्ल बहुत मिलती थी और कृति उसकी माँ को अच्छे से जानती थी। कृति को अवंतिका से इतनी उम्मीदें नहीं थी कि वो जीत पाएगी, जबकि संदीप का अडॉप्टेड सन नीलेश पहले से ही सिल्वर लीफ में अपने सीनियर ईयर में था। उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि संदीप सिंघानिया के एक और बच्चे को अकादमी में देखा जाएगा। इससे पहले वो सिल्वर लीफ ज्वाइन करे और ऑफ कोर्स अवंतिका को हर किसी को प्रूव करना था कि उसने आज का एग्जाम पास कर लिया है। नीलेश सिल्वर लीफ का प्राइड था। वो बचपन से ही खाना बनाने में एक्सपर्ट था। उसके पास नेचुरल टैलेंट था और गॉड गिफ्टेड भी। वो टेस्ट बड्स को जानता था कि इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कैसे कंबाइन करना है। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी कि संदीप सिंघानिया ने उसके टैलेंट को बढ़ाने के लिए अपने विंग्स के नीचे उसे रखा हुआ था। कृति को हैरानी हो रही थी कि कहीं नीलेश ने अवंतिका को इस साल का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कन्विंस्ड ना कर लिया हो, लेकिन कृति ने यह सोचते हुए ना में अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल होगा। उसे नहीं लगा था कि नीलेश कभी ऐसा करेगा, लेकिन उसे यह भी शक था कि शायद उसने अपने पापा के मरने के बाद अवंतिका के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा होगा। अगर उसे पता होता तो वो इस इवेंट को देखने के लिए उस ट्रेनिंग कैंप से भाग जाता जहां वो अभी है। हालांकि उसे एक बात और समझ नहीं आ रही थी कि अवंतिका ने अचानक से सिल्वर लीफ में कोर्स करने के लिए अचानक से एंट्रेंस क्यों ले लिया। हालांकि सिल्वर लीफ एकेडमी सभी उम्र के लिए खुला था, लेकिन वो अभी भी खुद को समझा नहीं सकती थी कि वो बोर क्यों नहीं हो गई है। चेयरमैन परमार नीलेश को उसके बिजनेस को एक शेफ के रूप में फॉर्मलाइज करने के लिए सिल्वर लीफ में ज्वाइन होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो केवल 1 साल पहले उसकी रिक्वेस्ट मानने पर एग्री हुआ था। उसने सोनी फैमिली की स्पॉन्सरशिप में लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। डैड, क्या नीलेश जानता है कि अवंतिका भी यहाँ है? प्रीति अपने पापा से पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे सच में ये जानने की जरूरत थी। उसे ये जानकर चिढ़ हुई कि संदीप अग्रवाल के 2 बच्चे उसे सिर दर्द देने में सफल हुए हैं। चेयरमैन परमार अपनी बेटी के इरिटेट एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगे। वो जानते थे कि राइवल के साथ जुड़ी कोई भी चीज उसे कभी नहीं हराएगी। वो उसके इंटरेस्ट को नहीं ले सकती थी। 20 साल से ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन फिर भी कृति संदीप को किसी और लेडी की वजह से सिल्वर लीफ छोड़ने के लिए माफ नहीं कर सकती थी। नहीं, वो उससे नफरत नहीं करती थी। ये ईमानदार होने से बिल्कुल अपोजिट था। संदीप के जाने के बाद वो डिप्रेस्ड हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी मदद ना करने के लिए खुद को दोषी भी ठहराने लगी थी। संदीप की आंखों में और बाकी सभी के लिए वो हमेशा के लिए मिस रैंक नंबर 2 थी। उसके सिल्वर लीफ में आखिरी दिनों तक वो उसे हरा नहीं पाई थी और इस बात का अफसोस उसे आज तक था। बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो जानता है कि उसकी छोटी बहन यहाँ पर है। वो जरूर गुस्सा हो जाता अगर वो जानता। इसीलिए मैंने उसे उसके 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए इस कैंप से दूर रखा ताकि वो अवंतिका से ना मिल पाए। कृति सरप्राइज होकर अपने डैड को देख रही थी। कृति जानती थी कि उसके पापा को अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रिक्स और मिस्चीफ करना पसंद था, लेकिन ये कुछ अलग था। आखिर क्यों उसके पापा ही सिंघानिया परिवार के भाई बहनों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? ऑडियंस के दूसरी तरफ से अर्जुन जिया और युवान के साथ बैठकर अवंतिका को देख रहे थे। जिया अग्रवाल एक्साइटेड हो गई जब उसने अपनी मम्मा को बाकी एग्जामिनीज के साथ किचन के काउंटर में एंटर होते हुए देखा। उसके अलावा युवान अग्रवाल ने अंगड़ाई ली, क्योंकि उसे लगा कि इन सब चीजों की उसे कोई जरूरत नहीं है। ओह गॉड, मुझे उम्मीद है कि अवंतिका के लिए आज सब कुछ अच्छा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में लास्ट एग्जाम में से एक स्पॉट पर खड़ी होने में कामयाब हो रही है। संध्या शर्मा ने कमेंट करते हुए कहा। उसकी बड़ी हुई बैली पहले से ही देखी जा सकती थी और उसे उम्मीद थी कि अवंतिका ने उसे पहले ही ये बता दिया था कि वो ट्विंस को कैरी कर सकती है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जानता हूँ अवंतिका सबसे बेस्ट है, राहुल मेहता ने कहा। मैं जानती हूँ कि अवंतिका बेस्ट है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मेरी चिंता करने की वजह यह है कि मुझे चेतना सिंघानिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर वो इसमें शामिल हो गई है तो। संध्या शर्मा ने अपने पेट को रगड़कर अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा। वो परेशान थी कि अवंतिका इस समय मुसीबत में पड़ सकती है। हालांकि वो जानती थी कि अर्जुन उसकी प्रेजेंस में उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। हम अवंतिका के बारे में बात कर रहे हैं।
वो कभी कभी थोड़ी परेशानी में पड़ सकती है, लेकिन जब उसने अपना मन बना लिया तो वो इसके लिए फाइट जरूर करेगी। तभी राहुल की आंखें वैशाली को देखने लगी, जो उसकी तरफ आने के लिए अपना रास्ता बना रही थी। उसने एक सफेद स्कर्ट और लेदर जैकेट और डेनिम पैंट पहन रखी थी। उसने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ था, जिससे उसके डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे। ओह फाइनली विशाखा, तुमने अपने आप को मुझे दिखाने का फैसला कर ही लिया। मुझे तो लगा कि मुझे तुम्हारे घर में एक छेद करके तुम्हें बाहर निकालना होगा। राहुल मेहता ने देर से आने के लिए वैशाली को मजाक करते हुए कहा। वो यहाँ 1 घंटे पहले मिलने वाले थे, लेकिन वैशाली का कहीं अता पता नहीं था। जब वो उसके पास बैठी तो उसकी नाक ने वैशाली को जल्दी से सूंघ लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अभी अभी अल्कोहल का शावर लिया हो। उसकी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल से वो बेहोश हो सकता था। उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। वैशाली के अभी भी ऐसे इश्यूज थे जो वो खुद के लिए सॉल्व नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद इस इवेंट के बाद वो अपनी कजन से बात करके अवंतिका की मदद ले सकती थी। क्या मैं देर से आई हूँ राहुल? वैशाली ने पूछा, जैसे उसे इसका जवाब नहीं पता था। ऑफ कोर्स हाँ वैशाली, राहुल ने कहा। वो अपने मिलने के समय से भी ज्यादा लेट थी, लेकिन अगर तुम पूछ रही हो कि क्या उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ जजेस के पैनल को अनाउंस किया है। तुम सही समय पर आई हो। राहुल मेहता की आंखों को फॉलो करने के बाद वैशाली ने 2 लेडीज और 2 आदमियों को स्टेज पर खड़ा देखा और एग्जामिनीज को कौन सी डिश बनानी है वो अनाउंस किया। वो काफी खुश थी कि एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही वो आ गई थी। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा